दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। आप अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स को बारीकी से फॉलो नहीं करते आ रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए यह नाम बिल्कुल नया हो। 11 दिन से बरकरार सस्पेंस खत्म हुआ और लोगों के मन में जिज्ञासा छोड़ गया। बुधवार यानी 19 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुन लिया है। परवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता जैसे दिग्गजों को सीएम रेस में आगे बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में इन्हीं दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्तावक बना दिया। जब शीला दीक्षित ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी तब भी एक महिला नेता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, सुषमा स्वराज, जिन्हें 1998 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 महीने पहले साहिब सिंह वर्मा को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। अब 27 साल बाद जब दिल्ली की सत्ता में उनकी वापसी हुई है तो बीजेपी ने फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी एक महिला नेता को ही सौंपी है। ये सब जानने सुनने के बाद मन में सवाल उठते हैं कि रेखा गुप्ता को ही पार्टी ने सीएम चेहरे के लिए क्यों चुना। कुछ जिज्ञासाएं आती हैं जिन्हें इस वीडियो में संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको रेखा गुप्ता की कहानी भी सुनाते चलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद और ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी। तो सबसे पहले इस पहलू पर नजर डालते हैं कि बीजेपी के इस बार भी एक महिला नेता को प्राथमिकता देने के पीछे वजह क्या है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन जब प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया तो कहा जाने लगा कि सीएम पद के लिए वो पहले दावेदार हैं। फिर इस लिस्ट में विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल हुआ, जो 10 साल से विधानसभा में बीजेपी की तरफ से अकेले मोर्चा संभालते देखे जाते थे। विजेंद्र गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के थोड़ी देर पहले तक रेस में सुनाई दे रहा था। और भी नाम सीएम रेस में थे, जैसे दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, विधायक आशीष सूद और अरविंदर सिंह लवली। सांसद मनोज तिवारी के नाम पर भी खूब दावे हुए थे। लेकिन लल्लन टॉप को बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने नतीजे आने के कुछ ही दिनों बाद तय कर लिया था कि महिला नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी की तरफ से 4 महिलाएं विधायक बनी हैं। नीलम पहलवान, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और शिखा रॉय। सीएम पद के लिए इन चारों का आकलन हुआ तो रेखा गुप्ता ने बढ़त बना ली। जेंडर के साथ साथ पार्टी ने कुछ कास्ट इक्वेशंस यानी जातिगत समीकरण भी देखे। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय की आबादी 7 से 8% के आसपास है। लंबे समय से बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता रहा है। वैश्य समाज दशकों से बीजेपी के पीछे लामबंद रहा है और इस बार बीजेपी और आरएसएस दोनों ने ही वैश्य समाज में खूब प्रचार किया था। कई दूसरे समुदायों से कम आबादी होने के बाद भी बीजेपी के लिए यह वैश्य समाज कितना जरूरी है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि पार्टी ने अपनी 17% टिकट्स वैश्य उम्मीदवारों को ही दी थी, जिनमें रेखा गुप्ता की टिकट भी शामिल है, वैश्य समाज से जो आती हैं। शादी से पहले वो रेखा जिंदल थी, बाद में रेखा गुप्ता हो गई। मगर जब बात बीजेपी नेतृत्व की आती है तो एक और बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, जिसका इंटरवेंशन बीजेपी के कामकाज में काफी अंदर तक होता है। वो है आरएसएस का प्रभाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आरएसएस ने ही उनके नाम की पैरवी की है। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने लल्लन टॉप को बताया कि उनका नाम बीजेपी आला कमान ने ही आगे बढ़ाया और संघ की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संगठन ने एकदम से किसी को आगे बढ़ा दिया है। ये जरूर है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले तक बीजेपी का कोई बड़ा नाम नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पार्टी ने उन्हें मौके नहीं दिए हों। रेखा को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गए। 2023 में उन्हें शैली ओबरॉय के खिलाफ मेयर के चुनाव में भी उतारा गया, वहां भी रेखा को निराशा हाथ लगी। पर किसे पता था 2 साल पहले जो मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई, वही रेखा दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो जाएंगी। जिस दिल्ली पर अब रेखा राज शुरू होने जा रहा है, वहां वो 2 साल की उम्र में आई थी। पैतृक परिवार हरियाणा के जींद से जुड़ा है। 1976 में उनका परिवार दिल्ली आ गया। यहीं उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई।
वहीं राजनीतिक यात्रा 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के दौलत राम कॉलेज से शुरू हुई। कॉलेज के दिनों से ही रेखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गई थी। 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डीयूएसयू की प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनी और छात्र हितों से जुड़े मुद्दे सक्रिय रूप से उठाए। डीयूएसयू अध्यक्ष के रूप में रेखा गुप्ता ने पहली बार कॉमन एडमिशन फॉर्म की शुरुआत की। इससे लाखों छात्रों को लाभ मिला। डीयू के कॉलेज में पढ़ने की इच्छा देश के हर छोटे बड़े शहर के छात्रों में होती है, लेकिन अलग अलग कॉलेज की अलग अलग एडमिशन प्रक्रिया होने की वजह से छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉमन एडमिशन फॉर्म की पहल के कारण स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेजों में अप्लाई करने की परेशानी से मुक्ति मिली और एडमिशन प्रोसेस आसान हो गई। और फिर जो सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ वो केवल यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक रुककर नहीं रह गया। छात्र संघ की अध्यक्ष बनने के बाद से ही रेखा सक्रिय राजनीति में भी भागीदार बन गई। 2003-04 में वो भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी। उन्हें सचिव पद दिया गया यानी सेक्रेटरी। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो की राष्ट्रीय सचिव नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। रेखा ने पहली बार पार्षद का चुनाव 2007 में लड़ा था और वो उत्तर पीतमपुरा से पार्षद पहली बार बनी। पार्षद चुने जाने के बाद महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए सुमेधा योजना पहल की शुरुआत की। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली, हायर एजुकेशन। पार्षद बनने के बाद रेखा पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती रहीं, लेकिन 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता समेत पूरी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। 2015 आते आते अरविंद केजरीवाल के नाम की लहर बन चुकी थी। रेखा गुप्ता को 2015 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से टिकट मिला, पर उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हरा दिया था। पार्टी ने 2020 में उन पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी। हालांकि तब हार का अंतर कम हो चुका था, अंतर महज 3,400 वोट का रह गया था। आखिरकार पिछली 2 हारों का बदला लेते हुए 2025 विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया। वो पहली बार विधायक बनी और पार्टी ने पहली ही बार में उन्हें दिल्ली की कुर्सी सौंप दी है। तो ये थी पूरी कहानी रेखा गुप्ता की सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की। इसके पहले क्या हुआ, क्या इसमें कैलकुलेशंस थे, किस वजह से बीजेपी ने उन्हें सीएम के चेहरे के लिए चुना। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है शेख नावेद। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।